जल्दी आइए, आरती उतारिए। आओ माँ, आराम से, संभल के। माँ, संभाल के। शेरनी की तरह थी, अब बिल्ली जैसी हो गई है। आरती के लिए इतना बड़ा लेकर, और यहाँ खाने के लिए मुझे सांभर में छोटा सा भी टुकड़ा नहीं मिलता, और उसके लिए इतना बड़ा फोड़ रही है। आपके लिए ना बोल दी, उसका क्या करता हूँ देखिए। सुन सुन, क्या कर रहा है? खाने में कहीं जहर ना डाल दे। आपके खाने में? तेरे खाने में मेरे खाने में क्यों डालेगी? अब अंदर क्या हो रहा है जाकर देख के आता हूँ। गाड़ी मत चलाओ बोलता हूँ तो सुनती नहीं है। पैर टूटने के बाद अक्कल आएगी। मैं भी देखता हूँ तुझे। रौब दिखाती है, जा। 2, 5, 7। गुरु अच्छा है। 4 जोड़ी का अच्छा हुआ, 4 जोड़ी का बुरा हुआ है। इससे अब क्या भला होने वाला ये देखना है। शादी स्वर्ग में तय होती है, ऐसा कहा जाता है। लड़के की और लड़की की कुंडली बहुत अच्छा मैच करती है। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये क्या मंत्र पढ़कर जा रहा है? पहले इसे घर से भगाना चाहिए। कुछ भी फूफा करके चला गया। अगले मुहूर्त में ही इन दोनों की शादी करवा दीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा। थोड़ी छोड़ देगी तो फर्स्ट नाइट की डेट भी बता देगा। जाकर मालिक को थोड़ा लगा कर आता हूँ। ये लो, दामाद जी भी आ गए। अरे दामाद जी इस भेस में? आपका जैसे एक्सीडेंट हुआ ऐसा अपने परिवार में कभी नहीं होना चाहिए। सॉरी, अपने परिवार में किसी को नहीं होना चाहिए, इसलिए ये अपने गाल में सुई चुभाकर मंदिर से मन्नत मांग के आया। वहाँ से सीधा आपके पास आ रहा है। सर, प्रसाद देने आई हो क्या? मेरी बीवी को तो उसे जरूरत है। वो बात नहीं है सर। मालिक यहाँ बैठकर क्या पैर हिला रहे हैं? अंदर अपनी फैमिली डूब रही है, शादी फिक्स हो गई। ये क्या बोलूं कुछ समझ। बोलिए, ये कौन है? अरे अभी थोड़ी देर पहले भोपला दिखा था ना, ये वही है। तू जाके अपना काम मालिक। अरे मैं बात कर रहा हूँ, चुप रहो ना। लगा फोन। मालिक आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ दो। ओफो सर। हेलो, आपका प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। क्या तू क्या प्रोसेस कर रहा है? प्रोसेस करने से पहले इतनी जल्दी क्या? ए विलिंगन, काम सिखाने वाले को फंसा मत दे। ये सब नहीं करूंगा मैं डॉन। आपके घर में मैंने एक काली बकरी भेजी है। काली बकरी भेजी है? सर सर, उसे काली बकरी नहीं बोल सकते, वो एक प्यारी सी गाय की बच्ची जैसी है। सर मैं ही वो काली बकरी हूँ सर। वो काली बकरी तुम? हाँ। पर तुम तो सफेद क्या हो। सर, आप भी ना। अरे तेरी बकरी आ गई यार। ओके, क्या है ये? आपने पहले क्यों नहीं आपने बताया? बोलने कहा दिया सर। अभी भी देर नहीं हुई। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कौन हूँ आप बताती हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? मेरी बात सुन, मामले को समझ। उसकी साइज देख और अपनी साइज को देख। भोपले के जैसा फट जाएगा यार, बात मान। प्रसाद है माता जी, रख लीजिए। हे भगवान। ओम नमः शिवाय। अरे ये भगवान का प्रसाद था बेटी। आपके लिए प्रसाद है, लेकिन इनके लिए पॉइजन है। 100 ग्राम लड्डू में कितना कैलोरी होता है पता है आपको? अगर इन्होंने ये सब खाया तो जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगी। इनका पैर काटना ही पड़ेगा, अंडरस्टूड? क्या बात कही है। ये नर्स भले ही अच्छी ना हो, लेकिन एक्ट्रेस परफेक्ट है। इतना ही नहीं, इन्हें क्या कब कितना खाना है डॉक्टर ने मुझे सब बता के भेजा है। वो सब इनको फॉलो करना होगा। ओके? लगता है ये सीरियल बहुत ज्यादा देखती होंगी। काफी फुटेज खा रही हैं। मैम, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। आपके लिए मैं सिर्फ एक नर्स हो सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी अपनी माँ की तरह देखभाल करूंगी। इसे चापलूसी करना भी अच्छी तरह से आता है, हैं? अब हॉस्पिटल जाने की बारी तेरी है। दोबारा ऐसा मत करना। यह हरकत मुझे पसंद नहीं आई। क्या बातें करती है? क्या इसकी याद आया? दामाद जी आप कुछ गलत मत सोचिए। आइए आइए। इनके पास जानवरों के लिए कोई टॉयलेट नहीं है क्या? सब घर में बिखरा पड़ा है। क्यों समदन जी? हाँ? आप लोग डेली जानवरों का गोबर घर में फैलाते हैं क्या? नहीं नहीं, डेली हम उसे लिपते हैं। हाँ। इसका मतलब घर में लक्ष्मी आने वाली है। आइए आइए आइए, बैठिए। चटाई बिछाने की आदत लगता है आप लोगों की गई नहीं। 2 तकिया डाल दीजिए, वैसे ही ये सो जाते हैं। सोफा नहीं है क्या आपके घर में? अरे स्टेपनी, सोफे पर ही बैठोगे? नहीं, चटाई पर नहीं बैठोगे? मैं तो जमीन पर बैठने के लिए तैयार हूँ।
मालिक अबे कुछ करना। अब देखिए कितना पीच पीच गरम लग रहा है। एसी वेसी नहीं लगाया क्या? हाँ एसी लगाने की क्या जरूरत है, हम लोग ऐसे ही खुली हवा में जीते हैं, ये हमारी आदत है। आपने सही कहा समधन जी, कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें जीने की आदत होनी चाहिए। और नहीं तो क्या। और ये आपका घर भी काफी टूटा फूटा है, पानी टपकता होगा। तभी तो पानी की आवाज साफ सुनाई दे रही है। अरे वाह 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 वाह। पता है, अरे घर के अंदर ही छाता पकड़ कर बैठते होंगे। समधन जी, हाँ आप कहती तो मैं खुद आ जाती आपसे मिलने। आपने तकलीफ क्यों उठाई? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने बेटी को जन्म दिया है तो शादी के बाद बेटी कैसे रहेगी ये देखना मेरा भी फर्ज है ना। सही कहा ना मैंने? वैसे इस घर में आपके हिसाब से बहुत कम चीजें हैं, लेकिन इस घर में प्यार मोहब्बत बिल्कुल कम नहीं है, इसीलिए तो मैं मेरी बेटी दे रही हूँ। हाँ। ये जानकर अच्छा लगा। तो चलते हैं समधन जी। आप फिर कब आएंगे? अब हम तो आते जाते रहेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ। बार बार आने के लिए क्या ये ताजमहल है क्या? चार को चार घर, चारों तरफ टूटा हुआ कोला। चलिए मालिक। ठीक है, हाँ अब मैं भी चलती हूँ। आराम से। आपका घर और आप भी मुझे बहुत पसंद आई। फिर भी शादी होने तक आप मेरे घर आकर रहें ऐसा मैं चाहती हूँ। मना मत कीजिएगा, लेकिन वो क्या है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप आ रही हैं, आना ही होगा। अबे टकला फोन कर रहा है। तो यार बात करना। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? आप क्या बोल रहे हो? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। पहले ये बताओ किसे फोन किया है, बात किसे करनी है? हेलो, मेरी आवाज नहीं समझ में आ रही? हे, कैसे पता चलेगा? तेरी आवाज समझ में नहीं आ रही है तो? अरे मैं हूँ बंगा मुड़ी। भाई आप हो? सॉरी भाई, आवाज समझ में नहीं आ रही। ए बंगा मुड़ी, जल्दी से काम की बात कर। मुझे गाड़ी देखने का मन हो रहा है। तो फिर एक काम कर, सीधे हाईवे पर जाकर खड़ा हो जा। वहाँ तरह तरह की कार आती है, उसी को देख। देखो, मुझे गुस्सा दिला रहे हो तुम। अबे तुझे ऐसे ही देखने का दिल नहीं करता, ऊपर से तू गुस्सा दिलाकर देखने को कह रहा है। तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया। ए, तू शेर, चीता, गीदड़ कुछ भी हो, मेरा क्या उखाड़ लगा बे? क्या करने वाले हो मालिक? आप आलू के जैसे गिरकर यहाँ कर खड़ी हो। सुनिए जी, आप यहाँ कैसे? थोड़ी देर में बातचीत हो जाएगी। हाँ। फिर क्या होगा पता है ना? शादी। फोन लगाइए। लगाइए ना। सर कैसा रिंगटोन लगाया है? ये लो, आप ही बात करो। बॉस आप कहाँ हो? सर पूछ रहे हैं। डॉन के बाजू में खड़ा हूँ। अरे क्या करते हो यार? सब यहीं से शुरू होगा। हाँ। करेक्ट। देखा, बॉस का दिमाग चलने लगा। अमरीश पुरी की तरह लेफ्ट वाला दिमाग और शक्ति कपूर की तरह राइट, दोनों को मिलाकर मेरे बॉस का दिमाग बना तो है। फिर जल्दी तुम्हें मार डालेगा। ऐसी अशुभ बात मत किया करो। ये पूरा भेजा बड़ा हुआ भेजा लग रहा मेरा है। पूरे प्रोजेक्ट का नाम है PCA। पी जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, और सी क्या गली में खड़ा? एग्जैक्टली। उसको आने तो दो, मैं उसे यहीं से उठा लूंगा। ये आइडिया तेरा ही है क्या? पैसा लेकर पानी डालकर पूरा बर्बाद कर दिया, सी को गुम कर दिया, पी मैं हूं ना। इस बातचीत को किसी भी तरह मुझे रोकना ही होगा। अरे अभी मैं मेरा काम करता हूँ, चल। अरे पी। मालिक, आने वाले को भगा देंगे क्या? धक्का मार मुझे, मार। ऐसे बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? कुछ तो बोलिए। सब कुछ सही चल रहा है, हाँ। लेकिन लड़की कहाँ है? माता जी, लड़की को मेरे मन बुलाइए। तक कुछ भी नहीं हो रहा। तुलसी, आ गई ना। यही प्लान बी है क्या बे? शुभ योग में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में 7 तारीख सोमवार को श्रीमती राजेश्वरी देवी की इकलौती बेटी तुलसी और मरियप्पन का इकलौता बेटा देवा सेल्वम का सारे घर वालों के सर्वसम्मति से शादी की बातें पूरी हो चुकी हैं और आज शादी का दिन रखा गया है। बस हो गया। मुझे ये रिश्ता पसंद है। मुझे नहीं है। मैं मेरी बेटी को क्या देने वाली हूँ ये यहाँ पर कहने से मुझे बहुत गर्व हो रहा है। पंडित जी,
मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं। ये लीजिए अपना सोना। ये हमारे खानदान की निशानी है, ये हमारी परंपरा है। इस हार को मैं आपके हवाले कर रही हूँ।